शादी करते हैं फिजिकल अट्रैक्शंस के लिए, लोग शादी करते हैं फिजिकल रिलेशंस के लिए। लेकिन उन तमाम लोगों से ये मेरा कहना है कि एक मर्द कभी भी अगर शादी करता है तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं करता। अगर ये करना ही होगा तो आज के जमाने में ये करना कुछ खास बात नहीं है। आप चंद पैसे देकर किसी के साथ ये चीज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्द अगर शादी करता है तो अपने सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या किसी की मौत इतनी सस्ती हो गई कि शादी कर मौत खरीदी जाए? आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ये युग इसी दौर से गुजर रहा है। लोग शादी करते हैं अपने घरों को चलाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए, लेकिन आज अगर आप शादी कर रहे हैं तो सावधान, क्योंकि शादी मौत का बुलावा है। भारत में आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। बीते 10 सालों से लेकर और आज तक ऐसा देखा जाए कि अगर आपने शादी किया है तो आपने मौत को दावत दिया है। और शादी होने के बावजूद भी किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन में रहना ये उस ओर संकेत करती है कि हमारे कल्चर कहाँ जा रहे हैं। क्या आने वाले फ्यूचर हमारा सस्टेनेबल होगा या नहीं हो पाएगा? क्या हम किसी एक अच्छे फ्यूचर्स की अपने वाइफ के साथ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हमारी लाइफ किस तरह से हो? इन तमाम सवाल पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं और इनका जवाब देना जो कि एक नामुमकिन लग रहा है इस युग में। यहाँ पर किसी भी जाति धर्म को इंडिकेट न करके एक इंसानियत की ओर हमें बढ़ना है और शादी जिस इरादे से की जाती है उस इरादों को हमें भरपूर संपूर्ण निभाना है। लेकिन आज शादी का मीनिंग ही चेंज हो चुका है। शादी एक तरह से समझिए तो बिजनेस बन चुका है। मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा जा रहा है कि वुमेन्स अभी से बिजनेस रूप में यूज कर। अगर आप नॉर्मल भी अगर कोई आपका पार्टी है जिससे आप शादी कर रहे हैं तो सर कम से कम अगर आप शादी करने के बाद उस लड़के पर केस करते हैं तो कम से कम 20 लाख रुपए तक वो कहीं नहीं जाते हैं, और अगर अच्छे हैं तो करोड़ों करोड़ आपके हाथ में लगते हैं। तो इस तरह से मैरिज स्कैम चल रहा है। आइए बात करते हैं मेरठ के उस केस पर जो कि अभी पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सौरभ राजपूत, मुस्कान और शाहिद के केस पर। ये केस सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना हुआ है और जो ये मुस्कान एक पत्नी होकर अपने पति के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया है, इसकी फांसी भी एक छोटी चीज है। ये हमारे समाज में क्या मैसेजेस पहुंच रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए क्या मैसेजेस पहुंच रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि लोग शादी करते फिजिकल अट्रैक्शंस के लिए, लोग शादी करते फिजिकल रिलेशंस के लिए। लेकिन उन तमाम लोगों से ये मेरा कहना है कि एक मर्द कभी भी अगर शादी करता है तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं करता। अगर ये करना ही होगा तो आज के जमाने में ये करना कुछ खास बात नहीं है। आप चंद पैसे देकर किसी के साथ ये चीज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्द अगर शादी करता है तो अपने सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर एक मर्द शादी करता है तो अपने पसंदीदा औरत से मोहब्बत के लिए, और जब उसके वही पसंदीदा औरत, उसकी वाइफ, उसके लाइफ पार्टनर, उसके हमसफर वो उसके साथ ऐसा कांड करते तो समझे कि अब हमारे इस जीवन पर आना व्यर्थ है। आज की जनरेशन ने द रियल मीनिंग ऑफ मैरिज को चेंज कर दिया। और लड़के की चॉइस को क्या हो चुका है, एक छपड़ी के साथ, गजेरी के साथ, नशेड़ी के साथ शादी होने के बावजूद भी किसी दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। क्या सौरभ के पास पैसों की कमी थी? लंदन में रहता था, नेवी ऑफिसर था। उनके साथ का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, फिर भी एक छपड़ी के साथ, गजेरी नशेड़ी साहिल के साथ उसने इन काम को अंजाम दिया और अपने ही पति को मारकर सेवन में जमा दिया। और इनके पनिशमेंट की अगर बात करें तो लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं। फांसी इनके लिए छोटी सजा है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए और चौराहे के कड़ी धूप में टांग और गर्म पानी उस पर हर 10 मिनट के बाद डालनी चाहिए कि आने वाले जनरेशन अगर ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो इसके पीछे, उसके साथ इस तरह के सलूक किया जाए। और जब तक हमारे भारत में इस तरह के कठोर कानून नहीं बनेंगे रेप के खिलाफ, इस तरह के मैरिजेस के खिलाफ, तब तक हमारे भारत का कल्याण होने वाला अब नहीं है। क्योंकि हमारा समाज अभी किस ओर जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि आने वाला जनरेशन हमारे उतना ही घातक है जो भी हम अपने जनरेशन को सीख दे रहे हैं, ये आने वाला जनरेशन इसे सीख रहा है। हस्बैंड और वाइफ का इतना पवित्र रिश्ता है, इन लोगों ने कलंकित करके रख दिया कि लोग अब शादी करने से कतराते हैं। शादी करने का मकसद यही था और लोगों ने सवाल खड़ा किया था ना कि हाँ शादी अपने चाचा की लड़की से करते, अपने मामा की लड़की से करते, अपने खाला की लड़की से करते, अपने मौसी की लड़की से करती है। ये इन दिन को देखने के लिए कुरान ने फरमाया था क्या शादी वैसा शख्स करो जिसे आप जानते हो। इसे करोगे तो उसका चाल ढाल आपको पता है, वो क्या है, नहीं है, गुस्सा है, कैसा है, सारा चीज उसे आपको पता है, क्योंकि आपने उसके साथ बचपन बिताया। उसे गलत ठहरा रहे थे। ये है अनजान जगह में शादी करने का नतीजा कि आपके खुद की पत्नी खुद को मार देगी किसी दूसरे लड़कों के लिए, जो कि गजेरी होगा, नशेड़ी होगा, लेकिन आपके बारे में कभी नहीं सोच। उन्हें क्या जरूरत थी? उनके पास एक बेटी भी थी। 25 फरवरी को वो लोग अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं लंदन से आने के बाद। 28 फरवरी को उनके बेटी का बर्थडे होता है और सौरभ के मरने का प्लान पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। जब तो इतने इंतजाम किए गए, इतनी बेरहमी से मुस्कान कलेजे पर बैठ गई और साहिल चिकन को काटने वाले चाकू से ऐसे खंजर से वार किया कि बेचारे का वहीं पर पुलिस वालों ने हाल से बोझा खाना में ड्रम हमारे यहाँ से लेके गए, एनर्जी ले गए। पब्लिक आए नहीं, उन्होंने पब्लिक के लिए कौन आया था ड्रम लेने लड़के आई सुबह के टाइम। क्या बोला था लड़की ने, क्या कहा? ड्रम चाहिए नाच के लिए। बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू है। तो किस नाम से आपकी दुकान है और कितने किस प्राइस के चाकू जो कौन लेकर आया था, लड़का है कि लड़की है? ऐसे तो बहुत सारे चाकू बिकते हैं हर जगह ही, ऐसा नहीं है मुझे किसी का याद रहे कि जी लड़का है लड़की कौन लेकर गया है। चाकू तो रोज बिकते हैं अपने पास।
अभी आपने तो देखो अभी आपको ध्यान है कि वो लड़की ऐसा बिल्कुल पक्का याद नहीं है। पता यार। टूट गया, उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। ये हमारा भारत है, ये डेवलप भारत हो रहा है हमारा। आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग शादी सिर्फ एक बिजनेस बन के रह चुका है, जो कि साथ एक पवित्र रिश्ता हुआ करता, हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिश्ता था जो कि इस दुनिया में किसी के साथ वैसा रिश्ता नहीं होता, इवन थॉट फादर एंड मदर का। लेकिन आज इन्हीं रिश्तों को लोगों ने कलंकित करके रख दिया कि आने वाले जनरेशन की शादी करने से डरेंगे। पहले अगर कोई महिला शादी करती थी तो इस चीज से डरती थी हमें पति कैसा मिलेगा, हमारा हस्बैंड कैसा होगा, हमें मारेगा तो नहीं, हमें डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज वही पुरुष अब इस चीज से डर रहा है कि अब हमें लड़की कैसे मिलेगी, हमें वाइफ हमारी कैसी मिलेगी, क्या शादी करने के बाद हमें तो अपनी लाइफ खोनी नहीं पड़ेगी, क्या हमारा तो मर्डर नहीं किया जाएगा, हमारे फैमिली के साथ तो कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया जाएगा, कि हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। कंपेन चले जाती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कंपेन ये होना चाहिए था कि बेटा पढ़ाओ बेटी को संस्कार सीखो। अगर किसी के अंदर स्कारमेंट होगा तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करेगा। स्कारमेंट इज द इलमेंट्स, और आज के युग में जो कि हर किसी के पास स्कारमेंट नहीं। इस डॉक्टर इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया, वो भी देखकर इस चीज को बहुत हैरान है, इतनी बेरहमी से कैसे कोई कत्ल कर सकता है। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है, और उसमें जो बोन थी या ईसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे, हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे, और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी, और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शोक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। उनका ये कहना है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे पोस्टमार्टम किए, लेकिन ऐसा केस हमारे सामने पहली बार आया जो कि ये डेड बॉडी हमारे जहन से नहीं उतर रहा है। और इन डेड बॉडी को देखने के बाद डॉक्टर भी भौचक कि आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से मार सकता है छपरी के लिए, और एक गजेरी नशेरी के। जय भारत की बेटी। अब भारत को सिर्फ यही देखना रह गया था। और जिस नाजुक युग में हम लोग जी रहे हैं, अगर किसी के रिश्ते सही चल रहे हैं, उन तमाम हस्बैंड और वाइफ से ये रिक्वेस्ट है कि शादी होने के बाद अगर आप पुरुष है तो किसी महिला के साथ आप रिलेशन में ना रहे, और अगर आप महिला तो किसी पुरुष के साथ रिलेशन में ना रहे, क्योंकि बसे बसे परिवार को उजाड़ना बिल्कुल भी गलत है। कि जो परिवार बस चुके हैं उनके परिवारों में काले टीके ना लगा हुआ, और उनके परिवार को सही से चलने। अब ये क्या रहे तमाम खबरों पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।